ज्वाइंट। क्वेश्चन पूछे बताएंगे? ज्वाइंट मेनली कितने टाइप का? ज्वाइंट कितने टाइप का? ज्वाइंट 3 टाइप का। कौन कौन? अचर। बताइए बाबू, अचल संधि को हम क्या कहते हैं? इमूवेबल। 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 इसको हम लोग कहते हैं सूचर संधि। क्या कहेंगे? सूचर संधि। इसको कहेंगे रेशेदार संधि। रेशेदार संधि। ये ससुरा तनिको नहीं हिलता है। कहां पाया जाता है? खोपड़िया में। कहां पाया जाता है? खोपड़ी में। कहां पे? खोपड़ी में। दांत का जबड़ा जो होता है ना, दांत और जबड़ा, दांत और जबड़ा, दांत और जबड़ा, दांत हड्डी नहीं है, बट दांत को पकड़ता था, जबड़वा यहां पर है, तो जबड़ा लिख देते हैं, जबड़ा। तो दांत समझिएगा, जबड़ा छोड़बे नहीं करेगा, ये कुछ भी हो जाए यहाँ पे, तो हिलने के बाद ढील डुल करने लगता है, तो रिजेक्ट हो गया, अदरवाइज में हिल डुल नहीं करता है। तो पहला संधि हो गया। दूसरा बताइए, अपूर्ण संधि, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल, ये उतना नहीं घूमता है, लेकिन ठीक ठाक घूम जाता है थोड़ा बहुत, जैसे रिब्स और बैकबोन। रिब्स और बैकबोन थोड़ा बहुत घूम जाता है। अब आता है पूर्ण संधि, हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है पूर्ण संधि, परफेक्टली मूवेबल। कौन सा? परफेक्टली मूवेबल। इसी को कहते हैं फ्रीली मूवेबल। क्या कहेंगे? फ्रीली मूवेबल। ये ससुरा कई टाइप का होता है। एक तो आपका बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। इसी का छोटा रूप सैडल, इसका छोटा रूप सैडल। ये ऐसे यहां से सैडल याद रखेंगे। बताइए, बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में कंदूक खलिका, कंदूक खलिका। कंधा में बॉल एंड सॉकेट, कमर में, पैर और कमर, बॉल एंड सॉकेट। हमारी जितनी जरूरत है उसको परफेक्टली घुमा देता है, जितना जरूरत है परफेक्ट घुमा देता है। हाथ में ये जितनी जरूरत है परफेक्टली क्या करता है? घुमा देता है। इसी का छोटा रूप सैडल। कहाँ पाया जाता है? अंगूठा। कहाँ पाया जाएगा? अंगूठा। यहां तक हम इससे पहले के क्लास में ही आपको बता दिए, इससे पहले क्लास में बता दिए, हिंज बोन तक बता दिए थे। हिंज बोन को कहते हैं कब्जा संधि। हिंज बोन को क्या कहेंगे? कब्जा संधि। कौन सा? कब्जा संधि। हिंज बोन को क्या कहेंगे? कब्जा संधि। हिंज बोन को कब्जा संधि। किसी को कोई दिक्कत? हिंज बोन को क्या कहते हैं? कब्जा। कहां पाया जाएगा? केहनी में कब्जा संधि। हाँ, ठेवना में कब्जा संधि। यहां देखिएगा उंगली में, उंगलियां इधर आता है, उधर नहीं जाता है। इसको कहिएगा कि इन्हें चल जाए, नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। कौन सी संधि? कब्जा संधि। कौन संधि? कब्जा संधि। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंज बोन। कब्जा संधि को हिंज बोन, अंग्रेजी में हिंज बोन कहिए, कब्जा संधि। एग्जाम्पल के तौर पर ठेहुना, केहुनी, ठेहुना, केहुनी और ठेहुना, घुटना। ये घुटना और ठेहुना में क्या पाया जाता है? कब्जा संधि। ये बताइए, ये केहुनी को इस साइड जाने से कौन रोक देता है? ह्यूमरस, क्योंकि ह्यूमरस तो ऐसा क्या है? बड़ा, लेकिन घुटना को आगे आने से रोकता है। बताओ कौन रोकता है? पटेला रोकता है। कौन रोकेगा? किसी को दिक्कत? पटेला रोक दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए, पटेला इसको आने से रोक दिया। इसके बाद कौन संधि होगी? पाइवोट। कौन सा? पाइवोट। पाइवोट संधि को कहते हैं खूंटी संधि। कौन सी संधि? खूंटी संधि। कौन सी संधि? खूंटी संधि। पाइवोट या खूंटी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये गर्दन में पाया जाता है। जैसे आप किसी दीवार में किसी कांटी या खूंटी को ठोक दीजिए और हल्का सा उसको हिला दीजिए, मतलब पूरी तरह से अगर फिट नहीं हुआ है तो हील डुल होगा, थोड़ा सा ढीला होगा, तो इनसे ऊपर चल जाएगा, नीचे, दाहिने बाएं, आगे पीछे।
यानी कमोबेश हर डायरेक्शन में जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं जाए। हील डुल ऐसे ऐसे करते रहेगा खूंटी की तरह। उसी तरह गर्दन इधर भी घूम गया, इधर भी घूम गया, पीछे आगे ऊपर नीचे, हल्का सा गर्दन में उठ जाता है। देखिए तनी मनी। अब कछुआ थोड़े हम लोग की दू बीता फेंक देंगे आगे, यहाँ पर ऐसे तूर लेगा सब अपने ऐसे निकाल निकाल के चक्कर में। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे निकल जाता है यहाँ पे। तो ये कौन सी संधि है? खूंटी संधि, पाइवोट संधि। बस उसी पे समझिए कांटी ठोक के बैठा दिया, तनी मनी हिल रहा है। देखिए इससे ज्यादा नहीं जाएगा। उस सैलून में जाइएगा ना तो वो तो बजा देता है सब। डर लगता है कहीं खूंटी संधिया मत उखाड़ दे। हाँ कहता आराम से, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। जितना बोलते हैं आराम से आदमी और टाइट कर लेता है गर्दन। बड़ा बढ़िया बजा देता है खट से ऐसे, यहाँ पर ऐसे बजा देगा। यहाँ पे डर होता है कहीं तूर तार मत दे। यहाँ पर आप लोग बाल कटाने गए होंगे तो देखिएगा अक्सर क्या करते हैं सर, बजा देता है कटाक से। आगे बढ़े। आप लोग तो बाल कटी भी नहीं करती है, आप लोग भी कटाती हो। और ये सब कौन सी के लिए बाल कटाएगी सर? यहाँ लड़की सब बाल थोड़े कटाएगी, उसे तो बाल बढ़ाना रहता है। हाँ आगे बढ़े तो बताइए गर्दन में, गर्दन में पाइवोट संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हर डायरेक्शन में जाएगा लेकिन थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं जाएगा। एकदम रखा हुआ है। खूंटी संधि उसके ऊपर रख दिया, खोपड़िया क्या कर दिया, रख दिया गर्दन पे। कौन सी संधि है? पाइवोट संधि। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? खूंटी संधि। कौन सी? खूंटी संधि। कौन सी संधि? पाइवोट या खूंटी संधि। बताइए केहूनी में, केहूनी में हिंज, घुटना में, अंगूठा में, कंधा में बॉल एंड सॉक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बाबू मोटा दाढ़ी, खड़े हो। हाँ हाँ ऐसे कर रहे हो, खड़े हो जाओ। बताओ बाबू, सबसे लंबी हड्डी बता। बीच में कोई नहीं बोलेगा। सफेद टी शर्ट बताइए। रिफ्स में कौन सा जॉइंट? बीच में बोल दिए तो आओगे बाबू तुम, अब आगे। ब्रेन में, बैकबोन में, सफेद शर्ट बगल वाले। तुम भाई बाकी सब लोग लाइव वाले आप लोग का सही है। ब्रेन में इमूवेबल या सूचर, रिब्स और बैकबोन में। खड़े हो। बैठने को कौन बोला तुमको? तुम क्लास में बैठ के किस दुनिया में खोया था? एक तुम दलिद्दर की तरह है, तुम खोए रह जाएगा। एक रहा है कि मैंने कट ऑफ के पास रहे तो समझ में आता है कि हाँ तैयारी कर रहा है तो हिल जाएगा कट ऑफ के। तुम क्या कर रहा था क्लास में बैठ के? किसको याद कर रहा था? क्लास में बैठे रहो तो पूरी तरह क्लास के प्रति समर्पित रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास में बैठ के सोच रहा है उसको, तू सोचते रह जाएगा। बताओ दलिद्रा को कोई फायदा है? क्या सोच ले। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बेचारा सोच रहा है इसे। एक रहता है कि संभावना रहे मिलने का तो थोड़ा समझो में आता है। सोचले को न फायदा है। रात भी रात उड़ा देगा तो लोग भूत समझ के भाग जाएगा। बिना मतलब सोच रहा है। आगे बढ़े। पता नहीं लड़का सबको आजकल का क्या हो गया है। सबको पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब चीज पसंद है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? पाइवोट या खूंटी संधि समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद होता है ग्लाइडिंग। कौन सा? ग्लाइडिंग। ये बस एक दूसरे पे फिसलता है। क्या करता है? फिसलता है। क्या करता है? फिसलता है।
आगे पीछे नहीं जाएगा, फिसलेगा एक दूसरे। देखिए कार्पल मेटा कार्पल, देखिए ये जो है ना कलाई की हड्डी, ये रिस्ट कलाई, यहाँ देखिएगा ये आगे पीछे नहीं जाएगा, एक दूसरे पे फिसलेगा। ये मेटा कार्पल का देखिएगा ना, एक दूसरे के ऊपर ही क्या करेगा, फिसलते रहेगा। तो एक दूसरे पे क्या करता है, फिसलता रहता। तो बताइए कार्पल मेटा कार्पल ग्लाइड, ग्लाइड करेगा, फिसलेगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? कार्पल मेटा कार्पल क्या करेगा, ग्लाइडिंग करेगा। क्या करेगा, ग्लाइडिंग करेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, संधि याद रहेगा ना? अंगूठा में सैडल, अंगूठा में, कलाई में, कलाई में ग्लाइडिंग, कलाई में केहूनी हिंद, केहूनी कंधा, बॉल एंड शॉट, कंधा बॉल एंड शॉट, गर्दन, गर्दन पाइवोट, गर्दन पाइवोट। सर्वाइकल बोलते हैं, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, 7। गर्दन में कितनी हड्डियां? गर्दन अलग से थोड़ी है, वो तो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा। हड्डी के हिसाब से गर्दन कोई पार्टे नहीं है बॉडी का, वो रीढ़ का हिस्सा है वहां पे। याद रहेगा ना? ग्लाइडिंग बताइए एक एक करके शुरू से। अंगूठा, कलाई, कलाई, बकलोलो जिसको खड़ा किए तो खाली मुंह चला रहा है इसे। हमको सिखा रहा है ऐसे मुंह चला रहा है बेचारा। तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ ना, जिंदगी में तुमको सोचना पड़ेगा, इसलिए नौकरी लो। हम तो तुम्हारे जैसे लड़का सबको और कोशिश करते हैं नौकरी ले। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ देखिए उसको कह रहा है सर, क्या नाम है इसका, गुड़िया कुमारी, उसको स्टेज पे बुलाइए। बबनी ध्यान से समझो, अगर आपका नहीं मिला ना तो उसी स्टेज पे बैठना पड़ेगा आपको। नौकरी नहीं मिला ना तो आपके लिए स्टेज बनेगा, उस पे एक और आप, एक और ऐसे नहीं बैठेगा। देख देख कर यही वो नौकरी हो जाए तो कहां से मिल गए। कुछ ही करिए, आगे बढ़े। स्टेज पे नौकरी के बाद लोग आते हैं, दलीदर लोग स्टेज पे थोड़ी आएगा। हाँ हाँ जल्लाद आएगा, जल्लाद कहाँ गया? हाँ, और जल्लाद को लाना जरूरी है, नौकरी जैसे होगा तब आएगा। संधि याद हो गया ना? खोपड़ी में अरे गधा कहीं का, खोपड़िया में फीमर कौन बोल रहा है? टॉपिक चेंज कर दिया। अरे उधर संधि थोड़ी, उधर हड्डी का नाम है। केवनी में घुटना, अंगूठा, कलाई, कलाई ग्लाइडिंग, कलाई, कंधा, गर्दन, गर्दन, खोपड़ी, रिब्स बैकबोन, रिब्स बैकबोन। बताइए खोपड़ी में, खोपड़ी, रिब्स बैकबोन, गर्दन पाइप, गर्दन, कंधा, बॉल एंड केवनी, कलाई, अंगूठा, अंगूठा नहीं समझ में आया? सिंपल है। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल नामक लिक्विड, हड्डियों के बीच के खाली जगह को साइनोवियल, सुनो तो पहले, हड्डियों के बीच के खाली जगह को साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल गुहा, गुहा का मतलब होता है खाली जगह। जैसे मुंह देखो खाली जगह ना, तो मुख गुहा कहते हैं। दिमाग में भी खाली जगह, तो उसको कपाल गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल।
हाँ, मिठाई लाल। अच्छा देखिए, ये लड़का को हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आ जाओ। अरे आप दो खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। ये कितना टोटल रिजल्ट हुआ था? गिनो गिनो, कितना हुआ? 7-8 रिजल्ट हुआ इसका, 7-8 रिजल्ट। और 2018 में कुछ इसको आइडिया नहीं था यहाँ पे। अच्छा माता जी आ जाइए, आ जाइए, आप लोग भी आइए, ले ऊपर लाइए, ऊपर लाइए। और इधर आ जाओ, और आगे आ जाइए आप, इधर यहाँ देखिए। 2018 में इस लड़का को मतलब अचानक 18 तक में इसको कोई मतलब आइडिया नहीं कि कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं। खगड़िया में, मैं खगड़िया के ना, खगड़िया में लाइव सेंटर है, खगड़िया वाले लोग को आइडिया होगा, वहाँ लाइव सेंटर भी है वहाँ पे। तो उस समय नया नया खगड़िया लाइव सेंटर चल था वहाँ पे। तो खगड़िया में लड़का पढ़ा, लाइन से 7-8, अभी पूछे कितना में रिजल्ट हुआ तो गिन रहा था ऐसे। हमारे पास ये संडे के दिन आए कि सर हम किस में जाए पहले ही बताइए यहाँ पर। लेकिन बाबू को यूपीएससी निकालना है, इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको वहाँ भेजा जाए जहाँ पर मेहनत उतना नहीं हो। भाई जॉब में तो मेहनत है, तो इन्फोर्समेंट, ईडी, अभी आजकल तो बड़ी हाल ईडी आजकल सुन रहे बहुत जबरदस्त इधर उधर, तो इन्फोर्समेंट में है इनका। तो बाकी बाबू आप अपना बताइए, 18 की स्थिति क्या थी, 18 के बाद कैसे कैसे क्या हुआ यहाँ पे। आप लोग ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप समझिए कि कोई भी इंसान अगर ठान लेना तो कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदमी अपने सोच से कुछ भी कर सकता है। आदमी को 3 चीज अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। 18 में हमको भारत के उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। जब वेंकैया नायडू साहब बने थे तो हम न्यूज़ में पढ़े, तो उनसे पहले पता चला कि हामिद अंसारी साहब थे। तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। आदमी को 3 चीज़ सुधार करने का ज़रूरी है। सबसे पहले किसी चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए। तो नशा में दारू सिगरेट यही नहीं आता। अगर किसी को चाय के बिना सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब उसको चाय का नशा है। किसी को बात किए बिना नहीं रहा जा रहा है, इसका मतलब उसको बात करने का नशा है। हर चीज़ का नशा है। और इस पे आप कभी ऐसा होने नहीं दीजिए कि हम किसी चीज़ के बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप कभी किसी चीज़ को अपने पे हावी नहीं होने दीजिए। दूसरा, अगर आपको 1 से 10 तक का गिनती भी आ रहा है तो वो भी क्या कहते हैं, किसी को सिखाइए। अगर आपको 10 तक गिनती आ रहा है तो अपने से कम वाले किसी को सिखाइए। अगर आप 1 साल में सक्सेस होने वाले हैं, अगर किसी को सिखा रहे हैं तो आप 8 महीने में सक्सेस करिएगा। आप किसी को पकड़िए, लॉज में किसी को पकड़िए, किसी को भी पकड़िए, आपको जो ही आ रहा है उसी को बताइए। हम यही करते थे, जो हमको आ रहा था, जो हम सीख के क्लास से जाते थे, अब फुल्ली कॉन्फिडेंस से रूम में सबको बताते थे अपने सब बच्चे। हम बोलते भी आप लोग। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छा करिएगा। और तीसरा, आदमी पॉलिटिक्स में इसमें रहता है, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आपका काम है देश को आगे बढ़ाने का, जबकि देश का काम नहीं आपको आगे बढ़ाने का। ये किसी ने कहा था, ठीक। और हम वो इंसान थे जिसको पहाड़ देख के डर लगता था, लेकिन आज सर की वजह से दशरथ मांझी है कि पहाड़ काट दिए। विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे, सर से सीख के बस आप लोग भी सिखाइए सभी को और सबको आगे बढ़ाइए ताकि देश बढ़े। आप खुद तरक्की करिएगा तो देश ट्रेन की तरह है। आप पीछे हैं, अगर आप पीछे के डब्बे में हैं तो आप बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अगले डब्बे तक जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन को चलाया जाए, यानी देश को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो सब आगे बढ़ सकते हैं। और 18 में अपनी स्थिति और 18 के बाद की स्थिति। 18 से पहले मेरे टोला मोहल्ला जितना होता है सभी सोचता इससे कुछ ना हो पाएगा।
कुछ नहीं होगा, काहे कि हम पढ़ते ही नहीं थे, सच बता रहे हम कुछ पढ़ते ही नहीं थे। हमको लगता था क्या, एक बार हम जब सब दिन पहला दिन पढ़ना शुरू किए तो हमको कोई, जब उस समय तो सोचे कि क्या पढ़ें, तो कभी पढ़ते थे बाबर का बेटा हुमायूं, तो कभी पढ़ते थे अकबर का पिता हुमायूं। हम किसका पिता कौन, किसका बेटा कौन, हमको समझ में आया। हमको याद है हम पहला दिन यही सोचे कि आज हम नेट पे लिख के लिखेंगे किसका बेटा कौन है, और आज वो दिन है। और आज है कि हम लगभग जितना एग्ज़ाम दिए सब में 90% 95% से ऊपर लाए। तो बस होना चाहिए, आप हर उस चीज़ को छोड़िए जो आपको मजबूर कर दे पढ़ाई के खिलाफ, या फिर ऐसा बहुत लोग को चाय अति करेंगे। अरे चाय नशा करने से अच्छा है कि गांधी मैदान जाइए, 5 किलोमीटर चलिए, दौड़िए। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो खेलिए, खेल में क्या आगे नहीं बढ़ रहा देश, आज आगे और पूछ रहा है, एज बता दीजिए, एज पूछ रहा है। मेरा एज अभी 23 साल है। तो देश को बढ़ाने का काम करिए। पिताजी आपके बॉटनी और अब ये बताते हैं, हमको खान सर से मिलने का, हमको जॉब होने का उतना खुशी नहीं है जितना हमको अपने पिताजी को खान सर से मिलाने का। सुबह से 2 GB नेट होने के बाद, 2 GB नेट रहता था, अगर ख़त्म हो गया तो पप्पा फायर, आज कौन ख़त्म कर दिया नेट। और बॉटनी जो कि बच्चा को समझ नहीं आए, कुछ भी लगा के देख रहे हैं 12 बजे रात तक, 11 बजे रात तक। एक बार हमसे मिलने आए यहाँ, तो मेरा रूम यहीं मुसलमपुर हाट के पास है, तो मिलने आए, तो बार बार आके खान सर के कोचिंग के पास से घूम के जा रहे थे। हम बोले जिस दिन मेरा सब चीज़ हो जाएगा उस दिन हम खान सर से ज़रूर मिलाएंगे। और लक्ष्य हमेशा ऐसा रखिए कि आपका उस लक्ष्य के बारे में सोच के रोआ खड़ा हो जाए, ऐसा लक्ष्य रखिए। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, बस कुछ दिन तो पढ़ना है। 18 से अगर 20 में लॉकडाउन, 21 में लॉकडाउन नहीं होता तो हमको 1-2 साल पहले जॉब हो जाता। बहुत छठे भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छठे नहीं हैं, लेकिन आप 1 साल 2 साल बाद अच्छे से मेहनत करिए, रिजल्ट होगा। और वहां से बस यहाँ आने तक का सफर पूरा करने का कोशिश करिए। चलिए माता जी को एक बोलेंगे आप। देखिए इन घर में ना पढ़ाई का माहौल भी होना चाहिए। इनके पिताजी हैं, हमसे बता रहे थे कि बॉटनी का क्लास देख रहे थे। पता है बॉटनी किस काम, अब उम्र देख रहे हैं इनको, कौन सा कंपटीशन की तैयारी करनी है यहाँ पर, लेकिन माहौल होना चाहिए घर में, समझे ना, ये बहुत बड़ा चीज होता है। माताजी से इनके पूछे कि आप कभी मतलब पढ़ाई के लिए दिक्कत नहीं की, तो ये गार्जियन, जितने गार्जियन भी उन सारे गार्जियन को भी कहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने में आपका भी हाथ रहता है। यहाँ पर आपने बच्चे को यहाँ भेजा, आज लड़के हैं आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। आप एक गार्जियन के तौर पर 2 बातें इन लोगों को कहिए ताकि इनका मनोबल बढ़े, ताकि ये लोग भी बेचारे अपने गार्जियन को छोड़ के आए। समझ में, आप लोग भी ध्यान दीजिए, सब लोग को, अपने माता पिता को भी यहाँ लाइए। बोलते 8-8 चीज में नौकरी हुआ है यहाँ पर, आइए छटवाने आए हमारे पास कि सर कौन सा इसमें से ले ले। तो सबसे मतलब अब जैसे दरोगा में बहुत मेहनत है, ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, उसमें और ट्रेने का उन्हें चल जाएगा। ये सब जॉब जो है ना बड़ा दिमाग पे स्ट्रेस वाली होते हैं सब यहाँ पर, ऐसे नहीं। ED वगैरह है तो थोड़ा बहुत उसके आगे, और अभी 23 साल है। UPSC हम बता रहे हैं ना यहाँ पर, UPSC कंफर्म लेके आने वाला है। ट्रेनिंग जैसे खत्म हो गया उसके बाद इनको अगला UPSC में। आप थोड़ा सा बताइए, बोल लीजिएगा, घबरा रही हैं? नहीं, हम बहुत खुश हैं सर। इसमें बोल दीजिए। हाँ, कहे हम बहुत खुश हैं अपने बच्चे से। चलिए थोड़ा सा, एक्चुअली क्या हो जाता है स्टेज के बाद थोड़ा सा आप लोगों से भी हम कहेंगे कि बाबू आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और ऐसा नौकरी कीजिए कि हमारे पास लाइए छटवाने के लिए कि सर कौन सा नौकरी ले लें। यहाँ पर मिठाई बाबू को चलिए बाबू ऐसे, और UPSC भी निकाल के लाइएगा तब। अगला नंबर इनका UPSC में 23 साल की उम्र में 8 नौकरी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 7 है कि 8, भाई 7-8 नौकरी, 7 कौन सा कम है। और एज देख रहे हैं, एज कितना है, 23 साल, ठीक है। आप लोग से भी हम कहते हैं कि आने वाले वक्त में इनको जोर जबरदस्ती किसी चीज पे नहीं, लड़का को IAS बनाना है, समझ में आ गया नहीं आएगा। और नेक्स्ट ये स्टेज इंतजार करेगा इसके लिए। यहाँ पर माता पिता की उम्र ऐसे ही बढ़ जाती है 5-7 साल, 2-4 को बीमारी तो ऐसे भाग जाता है माता पिता का ऐसे। इस बुढ़ापे में और क्या चाहिए किसी माता पिता को,
तो आप सब लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए जितना जल्दी। हमेशा ये बात बोलते थे, आप पढ़िए और जाके लॉज में बताइए, ये बात बोलते थे। और लड़का कितना जिम्मेदारी से, और हमको बड़ा खुशी होता है कि गांव में बैठा लड़का इस चीज का पालन कर ले रहा, और यहाँ आने के बाद आप लोग को नौटंकी सुझा रहता है। जितना जानते हैं उतना ही बताइए, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस रहिए, क्योंकि मेहंदी जो दूसरे को लगाता है उसका हाथ खुद लाल हो जाता है, समझा। चलिए बाबू, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये स्टेज आपका दोबारा इंतजार कर रहा है IAS बनकर, ठीक है। चलिए खुश रहिए, एकदम एकदम आशीर्वाद। आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामना। अब आपका बेटा इतना आगे चला गया, लेकिन हम दोबारा इंतजार करेंगे कि आप लोग इनको एक जिला के मालिक के रूप में लाइए, ठीक है। धन्यवाद। खगड़िया के हैं, पूरा जिला का। ऊपर इधर आए, ऊपर जानते हैं आपको कब, हाँ इधर देखो, इधर देखो। आप यहाँ आए ना किसके लिए, इसको, हाँ मामा जी है तुम्हारा, ओहो, इसको भी मिठाई लेके एक अगले साल आना, ठीक है। चलिए बाबू, ठीक है बाबू, कुछ अगली बार फिर आना है आपको, ठीक है। बाकी आपको बताई दिए हैं आगे कैसे कैसे दिखने, ठीक है। दरोगा में बहुत मेहनत में हो जाता है बाबू, ऐसा नहीं हो जाता है यहाँ पे। अब आप बताओ, दरोगा में बहुत स्ट्रेस का जॉब है, स्टेशन मास्टर में भी बहुत स्ट्रेस का। एक को तो पिछले CBT 2 के समय, मतलब इससे पहले जो SM वाला था ना, उसमें आ गया और आया, कहा कि सर हमको SM बनना है। उस समय क्लास वालास हो गया, उसके बाद आया कर आया कि हम रिज्वाइन मार के आए। हम कह रहे तो तूने काहे मार के चला है, उस पर फाइन लगा था उसको। बहुत स्ट्रेस का काम होता है। आप ऐसे थोड़ी ना कहने का ट्रेन उन्हें भेज दीजिएगा, फिर आपका व्यवस्था हो जाएगा। आप इन ED में जॉब हो गया। ED क्या होता है, न्यूज खोलना है, न्यूज बढ़िया बढ़िया लोग को ED हिला के रखा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बढ़िया बढ़िया लोग को। चलिए आप सब लोग को कहेंगे जितना जल्द, हमेशा एक चीज समझाते थे कि नहीं, जो चीज आपको, लेकिन दिक्कत ये होता है ना, गांव गांव का लड़का समझ जाता है और आप लोग नहीं समझ। इनके पिताजी बहुत सज्जन व्यक्ति, रात को 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब भी आते थे ना इनके पास, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये लड़का यहाँ आ गया, तो घूमते रहते थे कोचिंग के आसपास, कभी कैंपस में कि यहाँ यहाँ। एक बार ये आया था लड़का कि खान सर को मिलने के लिए, तो स्टाफ लोग बोला होगा कि भाई ऐसे आप इंडिविजुअल कैसे मिल लेंगे। आप खुद से सोच के देखिए, मतलब आखिर उस तरह से तो बहुत लाखों लोग हो जाएंगे ऐसे। तो बताया इसने कि किसी ने बता दिया कि देखो सबसे सिंपल जो तरीका है ना, जल्दी पढ़ो जॉब ले लो। तो उसने हमसे आके चेंबर में भी यह बात बोला था कि हमको जॉब लेने की खुशी नहीं थी, हमको माता पिता को यहाँ लाना था, ये खुशी थी। चलिए आगे देखते हैं। आपको संधि वगैरह बढ़ा दिए हैं, F कैट का, F कैट और कैट सब चलेगा। लाइव एप्लीकेशन पे जाके देखो, सारा चीज का क्लास चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? F कैट, NDS, CDS का भी आ जाएगा, CDS वाला यहाँ पर। यहाँ एक हो तो एप्लीकेशन भर जाता। देख रहे हैं इनके पिताजी खुदे बॉटनी पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन पे लेके उनको बॉटनी पता, बॉटनी एक तो अपने उठपटांग सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग को संधि से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा बता देंगे, हाँ? अब आगे बढ़े मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में? मांसपेशी। मांसपेशी थोड़ा बहुत पढ़ाए थे कि नहीं? मांसपेशियों की संख्या 6, 3, 9। मांसपेशियों की संख्या 6, 3। कौन बीच में चिल्ला रहा है गधा की तरह? मांसपेशियों की संख्या 6, 3, 9। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन। मांसपेशी का मिल गया कि नहीं मिल गया? आप लोग को उत्तर का भी पीडीएफ मिल गया। मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन। सार्कोप्लाज्म नामक क्या पाया जाता है? लिक्विड। मांसपेशियों में जो लिक्विड पाया जाता है कौन सा? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म लिक्विड किसमें पाया जाता है? मांसपेशी। मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन मांसपेशी।
मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाए। मांसपेशियों में किसके कारण थका होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में क्या आ जाता है? थकान। मांसपेशियों में क्या आ जाता है? थकान। मांसपेशियों में सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे छोटी। सबसे छोटी कान के स्टेपिडस, स्टेप्स नामक हड्डी पर क्या पाई जाएगी? स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, हड्डियां इसे बाहर थोड़ी घूमता है, उसके ऊपर मांस लगा रहना चाहिए ना, कि हड्डी दांत की तरह होता है बिना मांस का। तो बताइए सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। सबसे छोटी स्टेपिडस। सबसे छोटी स्टेपिडस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की सार्टोरिस। जांघ की सार्टोरिस, फीमर में पाया जाता है सार्टोरिस। सबसे लंबी, सबसे छोटी स्टेपिडस। लंबी सार्टोरिस, छोटी लंबी। कमर की हड्डी मैक्सिमस ग्लूटिमस। कमर की हड्डी मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस। जो इंजेक्शन ज्यादा दर्द वाले होते हैं उसे मैक्सिमस ग्लूटिमस में ही क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। कुछ इंजेक्शन आईवी होते हैं, वेन्स में लगाया जाता है आईवी। कुछ आईएम होते हैं, सब इंटरमस्कुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी सार्टोरिस। सबसे लंबी सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सबसे छोटी, सबसे छोटी सबसे लंबी, सबसे बड़ी मैक्सिमस ग्लूटिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्स। कोई दिक्कत है किसी को? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन? मांसपेशियों में कौन प्रोटीन? कौन सा लिक्विड? साइकोप्लाज्म। प्रोटीन। थकान किसके वजह से? मांसपेशियों की संख्या, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। सबसे बड़ी सार्टोरिस। सबसे लंबी सार्टोरिस। सबसे लंबी सार्टोरिस। सबसे बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस, मैक्सिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस। सबसे लंबी सार्टोरिस। सबसे बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस। मांसपेशियों को आप तीन टाइप में बांट सकते हैं। एक होती है जो आपकी इच्छा में काम करे, उसे वॉलेंट्री या ऐच्छिक मांसपेशी कहेंगे। जो हमारी इच्छा से काम करती है, ऐच्छिक या वॉलेंट्री। तो जो हमारी इच्छा से काम करेगी उसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री। क्या कहेंगे? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी अक्षीय मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? ऐच्छिक। हमारी इच्छा से काम करेगी। हमारा जैसे हमारे हाथ की मांसपेशी, मन करेगा तो उठाएंगे, फिर नीचे कर देंगे। तो ऐसी मांसपेशियां जो हड्डी से जुड़ी रहती हैं, उन्हें वो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, उन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। लेकिन इनमें थकान आ जाता है। क्या आ जाता है? थकान। जो हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डी से जुड़ी रहती हैं और हमारी इच्छा अनुसार काम करेंगी, उसे एक फायदा तो है कि इच्छा अनुसार काम करेगी, हमारा जब मन करेगा तभी काम करेगी, लेकिन वो थक जाएगी। क्या हो जाएगा? थक जाएगा। हाथ को ऐसे घुमाइए ना दिन भर में, 2 घंटा बस ऐसे करिए, 2 घंटा में सब चौपट हो जाएगा। तो जो मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं वो हड्डी से जुड़ी होती हैं, लेकिन उनकी खराबी क्या है? लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाती है? थक जाती है। अब वही एक होती है अनऐच्छिक। क्या होते हैं? अनऐच्छिक। ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे, अनवॉलेंट्री है। क्या है? अनवॉलेंट्री है, लेकिन ये थकेगी नहीं, कंटिन्यू। एक हमारी मर्जी से काम ही नहीं करेगा। पहली बात, हम जितना कहेंगे मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा, लेकिन थकेगा नहीं। जैसे किडनी, कभी किडनी थका है कि आज 4 घंटा सो लेते हैं? दिल कभी थका है? दिल कभी नहीं थकता है, भले टूट जाता है। हाँ, ऐसा सब फिल्मों का डायलॉग है। अभी ये एज है, जिस दिन एज खत्म होगा आप लोग का एक जाएंगे नौकरी उकरी में, फिर आपको ये सब चीज। अभी कोई क्लास नर्सरी का लड़का या क्लास 2 का लड़का टेबल याद करता होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, याद करता है कि नहीं? आपको देख के कैसा लगता है? बच्चा है अभी। जब जॉब लग जाएगा ना,
तो अभी लाल पीला हरा सब वालों को देखेंगे कि भाग रहा है ओकरा पीछे कहेंगे बच्चा है बेचारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब आप उस स्टेज पे रहते हैं तो नहीं पता चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी ये एज है, आप लोग को नहीं पता चल रहा, लेकिन जिन्हें पता चल गया वो बहुत आगे जाते हैं। लेकिन जी दिक्कत यही है कि बर्बाद होने के बाद पता चलता है कि हम बर्बाद हो गए, और तब तक सब चीज चल गया रहता है। दोबारा आपको इतना लड़की सबको भी ऐसा नहीं कि लड़का अकेले पगलाई ले लड़का अकेले थोड़ा पगलाया है, नहीं समझा? इस सब में आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। उसको क्या जाता है 2 मिनट मुस्कुरा देने में, लेकिन वो 2 मिनट के चक्कर में आपको बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ, होल लाइफ चौपट। बताइए, जो मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी क्या वो थकेंगी? हाँ, नहीं। किडनी थकेगा, आंख थकेगा, कान ऐसा थोड़ी है, सोए रहेंगे तब वो काम करता है। आप कोई उठाता कैसे? आवाजें देके ना उठा दिए यहाँ पे, कैसे जोर के, कई को जोर के उठाना पड़ता है हमें। हाँ, उठ गया यहाँ पे। अलग अलग टाइप का आदमी होता है, कई को जल्दी उठबे नहीं करता है, खींच के उतारना पड़ता है। तो कुछ ऐसा उन सबका कान ऑन फ्यूज रहता है वहां पे आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक का एक स्पेशल कैटेगरी होता है हार्ट, कार्डियक मसल। कौन सा? कार्डियक। इसे हम कहते हैं हृदयक मांसपेशी। ये अनैच्छिक का ही एक क्या है, कैटेगरी है। हृदयक मांसपेशी एक अनैच्छिक की क्या एक कैटेगरी है। तो बेसिकली एक मांसपेशियां 2 ही टाइप की होंगी, आपकी इच्छा अनुसार काम करेगी और जो आपकी इच्छा से काम नहीं करेगी। अब कौन सा ही? दिल हमारी इच्छा से काम करता है, अपने हिसाब से धड़कता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बीपी कभी आप मेहनत ज्यादा कर दीजिएगा तब, अदरवाइज में तो बीपी सेम ही रहता है। नहीं समझा? आप सीढ़ी चढ़ दीजिए, दौड़ गए, कोनो आगे कूद गया, आपके यहाँ पे बिलार कूद गया मुंह पे अचानक, तो आपका बीपी थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अदरवाइज में तो सेम ही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बीपी थोड़ा सा क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। अदरवाइज में वो तो भी कंट्रोल ही रहता है। तो कार्डियक मांसपेशी क्या हमारे कैसी मांसपेशी है? अनैच्छिक। कहने के लिए 3 हो जाएगा तब तो आपको, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। बट हृदयक मांसपेशी किसका हिस्सा? अनैच्छिक मांसपेशी का हिस्सा। किसका हिस्सा? अनैच्छिक मांसपेशियां क्या हड्डी से जुड़ी होती हैं, लेकिन थकती? किडनी, पेट, लंग्स, ये सब, फेफड़ा, दिल, ब्रेन, ये सब किससे? अनैच्छिक। हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से काम करता है। इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है। ये एक ऐच्छिक मांसपेशियां जहां हड्डी से जुड़ी रहेंगी वहां पे एक डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाएगा, जो हमारी इच्छा अनुसार कंट्रोल करने में क्या करता है, मदद करता है। और अनैच्छिक में डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं पाया जाता। समझा क्या? लैक्टिक एसिड का जमाव किस में होता है? ऐच्छिक। किसी को दिक्कत नहीं ना? डार्क बैंड और लाइट बैंड किस में पाया जाएगा? ऐच्छिक। हड्डी किस में पाया जाएगा? ऐच्छिक। किसमें? ऐच्छिक। किसी को दिक्कत? मांसपेशी कितने टाइप की? 2 कहिए या 3 कहिए, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदयक किसका हिस्सा? अनैच्छिक। मांसपेशियों में थकाव किसके वजह से? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, कौन सा लिक्विड? सार्कोप्लाज्म। हाँ, मांसपेशी जब हड्डी से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? टेंडम। मांसपेशी को सेलेक्सर। मांसपेशी जब फैलती है तो एक्सटेंसर। क्या कहेंगे? एक्सटेंसर। जिम उम करिएगा तो नहीं देखते हैं पूरा एकदम पूरा मसल्स बढ़ा लेता है, किसके वजह से? एक्सटेंसर। तो मांसपेशियों में फैलाव के लिए क्या पाया जाता है? एक्सटेंसर। हड्डियों में एक्सटेंसर नहीं पाया जाता। अब किसी का हड्डी बढ़ रहा है, क्या बढ़ता है? मांसपेशी बढ़ता है। तो बताइए एक्सटेंसर का काम क्या होता है? मांसपेशियों को बढ़ाना। किसी को कोई दिक्कत? मुझे अभी तक पीडीएफ नहीं मिला, तो थोड़ा दिन और रुको, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। आप लोग को उत्तक का पीडीएफ मिल गया, मांसपेशी का मिल गया, हड्डी और जॉइंट का मिल गया। अब कल पढ़ेंगे लोग पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। उससे पहले आप लोग को जितना याद है आपस में रिवाइज करते रहिए, एक दूसरे से पूछते रहिए। आज के लिए इतना ही।